Good morning, students. Welcome to Sri Radha Vallabh Academy. Now I am teaching you chapter first of rational number. So first we have to know about the rational number. What is the rational number? The number which we can write up in the form of P upon Q is called rational number, but Q is not equal to 0. Now from knowing about the rational number we have to know some definition more. तो ये अलग अलग डेफिनेशन की और हमें इसको जरूरत है, इस डेफिनेशन को और हमें जानना चाहिए. तो उससे पहले सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि नेचुरल नंबर. व्हाट इज द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. इट स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity. तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल पॉजिटिव इंटीजर. All positive integer is called rational number. Sorry, natural number. Natural number is start from 1, 2, 3, 4 up to infinity. Now, whole number. So first, what is the whole number? All positive integer or plus 0 is called होल नंबर. इसमें 0 और ऐड हो जाएगा. तो 0 स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी. तो व्हाट इज द होल नंबर? ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0. ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0 को ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा. अब वी हैव टू नो अबाउट द इंटीजर. अब हम इंटीजर के बारे में जानेंगे. तो इंटीजर क्या होता है? इसमें नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव काउंटिंग एंड पॉजिटिव काउंटिंग. इसमें क्या होगा आपका? इंटीजर में क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, बट फ्रैक्शनल पार्ट इज नॉट अलाउड. यानी इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा. इसमें क्या होगा? ऑल पॉजिटिव इंटीजर होंगे. ऑल पॉजिटिव इंटीजर मतलब है ऑल पॉजिटिव नंबर होंगे. ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होंगे इसमें इंटीजर में. ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर होंगे. इसमें क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी. दीज आर पॉजिटिव इंटीजर और ये आपके क्या है? नेगेटिव इंटीजर है. इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होंगे. इसमें क्या होगा? ये माइनस इन्फिनिटी टू -1 इज नेगेटिव इंटीजर एंड 1 to infinity पॉजिटिव इंटीजर. दिस इज नेगेटिव इंटीजर एंड दिस वन इज पॉजिटिव इंटीजर and 0 included in that one. After that we have to know rational number. तो rational number पहले हमने बता चुके हैं. rational number क्या है? all number which we can write in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. All number which can be write in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. तो क्या होगा? रेशनल नंबर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 upon 5 होगा, 6 upon 7 होगा. ये सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे. और इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर क्या है? इसको नंबर विच वी कैन नॉट राइट, इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where Q is not equal to 0. ये सारे आपके क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे. कौन से होंगे?
जिसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर क्या होगा? जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? Q, जो जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए? P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑल जे क्या होंगे इसमें? √2, √3, √5 एंड ये आपके क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर को हम जानेंगे कि इनकी जो रेशनल नंबर की जो है, जो चैप्टर है रेशनल नंबर, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी में जो रेशनल नंबर होगा वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगा, और उसके लिए डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। किसकी? रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। किसमें लगेगी? केवल किसमें लगेगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। तो एडिशन में जैसे हमने ले लिया कोई भी 2/3 प्लस 3/2, उल्टा भी लिख सकते हैं 3/2 प्लस 2/3। तो ये क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। ये आपका क्या होगा? दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। 2/3 एंड 3/2 एंड इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। ये किसके लिए है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। किसमें? एडिशन के लिए। एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपकी ट्रू है, तो आपकी ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती है। लेकिन किसमें होगी? एडिशन में होगी। केवल किसमें होगी? एडिशन में होगी। सिमिलरली ये किसमें होगी? मल्टीप्लीकेशन में होगी। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगी? a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल ले लो, यही ले लो आप, 2/3 इंटू 3/2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 2/3। क्या होगा? 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो ये आपकी दो ही प्रॉपर्टी लगेंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी रेशनल नंबर में आपकी दो ही लगेंगी। एक कौन सी लगेगी? एडिशन के लिए लगेगी, एक किसके लिए लगेगी? मल्टीप्लिकेशन लगेगी। लेकिन कौन सी लगेगी? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी। एक तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, दूसरा क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, है ना। ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हमें ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर उसमें प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए होगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रेशनल नंबर में ये आपकी फॉलो होगी। बाकी की आगे हम आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम आपको नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं। अब हम आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो कॉम्यूटेटिव वैसे हम बता चुके हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर दोबारा हम आपको बता रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये किसके लिए है? ओनली फॉर एडिशन। इट इज फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। सेकेंड क्या है? a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो नहीं होगी। सिमिलरली सेकंड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिमिलरली किसमें लगेगी?
एडिशन में लगेगी और मल्टीप्लीकेशन में लगेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होगी, फॉर एडिशन के लिए क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्लस सी। ये किसके लिए है, फॉर एडिशन। ये किसके लिए है, एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगी, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। किसके लिए होगी ये, फॉर मल्टीप्लीकेशन की। किसके लिए होगी जी, किसके लिए होगी, मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी। तो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये किसके लिए होगी, एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी। मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी। अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, अब हम लगा रहे हैं थर्ड वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ये भी किसके लिए होगी, एडिशन के लिए होगी एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी। तो एडिशन के लिए क्या होगी, ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये आपकी किसके लिए होगी, एडिशन इन मल्टीप्लीकेशन। ये आपकी किसके लिए होगी, एडिशन फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए ये आपकी प्रॉपर्टी होगी आपकी। तो आपके लिए ये आपकी ये तीनों प्रॉपर्टी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए इन तीनों प्रॉपर्टी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रॉपर्टी को अच्छी तरह इलेबोरेटली इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लर्न करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसको, ठीक है। नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। तो यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, यानी इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इन तीनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। किसको, या तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी यूज हो जाए, या आपकी क्या हो जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाए, या आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें 3/5 एंड 3/5 एक इस टर्म में, एक इस टर्म में, दोनों में सेम है यानी कॉमन है। 3/5 दोनों में क्या है, ये आपकी कॉमन है 3/5 एंड 3/5। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को साथ साथ लिख लेंगे। तो -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6। आफ्टर दैट हम इस टर्म को लिखेंगे प्लस 5/2। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3/5 एंड 3/5 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सेकेंड थिंग क्या करेंगे, इसमें माइनस को हम क्या करेंगे, इसमें माइनस को भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 3/5 तो आएगा ही, लेकिन साथ में हम क्या आ जाएगा, इसमें
माइनस आ जाएगा। तो ले लो इसको, -3/5 को कॉमन ले लिया दोनों में से, दोनों टर्म में से। तो माइनस, एक तो ये माइनस चला गया इसमें से, एक क्या चला गया आपका 3/5 चला गया। तो क्या बचा आपका, क्या बचा आपका 2/3। तो ये आपका 2/3 बचा। उसके बाद यहां माइनस चला गया या तो यहां प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस चला गया और 3/5 चला गया तो यहां अब किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो अब क्या बचा आपका 1/6, आफ्टर दैट 5/2। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके। और 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6 आएगा। तो -3/5 एलसीएम 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का 6 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। एक 2j और एक 2j पहले से लिखा है यहां, तो इंटू 2 और इसके बाद ये प्लस का साइन है, 6 का 6 में डिवाइड देंगे 1 बार जाएगा। एक 1 ये है और एक 1 ये है और यहां प्लस 5/2। तो -3/5, 2 2 जा 4 प्लस 1/6 प्लस 5/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें, -3/5, 4/1, 5/6 और प्लस 5/2। तो 5 और 5 कट गया और क्या गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो क्या बचा -1/2, -1/2। अब हमने क्या किया, यहां बचा -1/3, हम यहां लिख रहे हैं ऊपर। ये पार्ट हम बोर्ड में बच नहीं रहा, स्पेस नहीं है, -1/2 प्लस 5/2 ये हमने। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आया, 2 का 2 में डिवाइड किया 1 तो -1 और 2 का 2 में डिवाइड किया 1 का यहां मल्टीपल करेंगे प्लस 5 तो 5 में से बन गए 4/2, 2 से 2 कट गए, 2 2 जा 4। तो आंसर इज 2। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी की हमने लिखा है इसमें, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो अब इसमें हमें लिखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी यहां यूज की, -3/5 कॉमन लिया, कॉमन नहीं लिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी यूज हो गई। यहां कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। और यहां कौन सी हो गई, आगे पीछे लिया हमने, इसको यहां लिखा। तो ये हम इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेकिन यहां क्या है, नेगेटिव में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। लेकिन यहां हम क्या लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है।